कंपनी का लाइसेंस निरस्त हुआ है। मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड का ड्रग लाइसेंस रद्द हुआ है। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन ने लाइसेंस को रद्द किया है। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से 18 बच्चों की जान चली गई थी। कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। 36 सैंपल्स में से 22 सैंपल्स फेल हुए। कंपनी पर एफआईआर दर्ज हुई है। नोएडा के सेक्टर 67 में मौजूद है मैरियन बायोटेक दवा कंपनी। कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का लाइसेंस रद्द किया गया है। 35 में से 22 नमूने फेल हुए थे, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया इस कंपनी के खिलाफ। आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान के 18 बच्चे इस जानलेवा कफ सिरप पीने से उनकी जान चली गई थी। और दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, एक बड़ा मामला था, 18 बच्चों की मौत हो गई थी इस मामले में। अब देखिए, बड़ी कार्रवाई करते हुए ये बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है दानिश? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं बड़ा और बेहद ही गंभीर मामला है, क्योंकि ऐसी बहुत सी कंपनियां हिंदुस्तान में अभी भी संचालित हो रही हैं जो अपने देश में ऐसी दवाइयों को नहीं बेचती। ये दूसरे देशों में जाकर ऐसी दवाइयों को बेचती हैं जिसकी वजह से उज्बेकिस्तान जैसी घटनाएं सामने आती हैं। यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं, अगर यहाँ पर वो बेचेंगे तो यहाँ के पैरामीटर्स उनको फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पर बाकायदा हर चीज़ की जाँच होगी। जब उज्बेकिस्तान में ये मामला हुआ था अक्टूबर-नवंबर के बीच में, तो उसके बाद जब मीडिया में ये पूरा मामला उछला था, तब जाकर ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी। और उसमें 32 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 22 सैंपल फेल आए हैं। और इससे पहले, अभी अगर हम 15 से 20 दिन पहले की बात करें, तो आपराधिक मुकदमा बाकायदा इसके जो मैरियन बायोटेक कंपनी है उसके मालिक के खिलाफ समेत 5 लोगों पर दर्ज किया गया है फेस 3 थाने में, जिसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और जो 2 मालिकान हैं वो अभी भी फरार हैं। कहीं ना कहीं जो ये कंपनियां हैं, ये काम तो हिंदुस्तान में चीज़ें हिंदुस्तान में, प्रोडक्ट हिंदुस्तान में तैयार करती हैं, लेकिन विदेशों में ले जाके बेचती हैं। और जब वहाँ पर चीज़ें ये तो भारत का नाम खराब होता है। इस दवा कंपनी में भी यही हुआ। हालांकि अभी भी 12 ऐसे सैंपल हैं जिसकी रिपोर्ट चंडीगढ़ लैब से आना बाकी है। जो ड्रग विभाग की माने, औषधि विभाग की माने, तो उनका कहना है कि जो 22 सैंपल फेल हुए हैं उस पर तो हमने ये कार्रवाई करी है, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी को, वहाँ से ये कार्रवाई हुई है। लेकिन अभी भी 12 ऐसे सैंपल हैं जो दवाएँ हिंदुस्तान में भी मैरियन बायोटेक सप्लाई करता था। जब उन दवाइयों का रिजल्ट, यानी ये कहें उसके सैंपल की चीजें सामने आएंगी, तो एक और भी बड़ा मामला सामने आ सकता है। क्योंकि ये जो 22 सैंपल है, जो डीकॉक सिरप आया है, ये विदेशों में बिकता है, हिंदुस्तान में ये नहीं बिकता है। लिहाजा जिस तरीके से अब ये कड़ी कार्रवाई करी गई है, तो अब जो लाइसेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी है, उसको ये देखना होगा कि ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन सी दवाओं की कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान के पैरामीटर्स को दरकिनार करके विदेश। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका। 18 बच्चों की मौत के बाद जो हिंदुस्तानी कंपनी है मैरियन बायोटेक, उसके ऊपर लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो अब बाकायदा इसका जो ड्रग लाइसेंस था वो रद्द कर दिया गया। इस वक्त हम सेक्टर 67 में खड़े हुए हैं। यही कंपनी है, यहाँ पर पहले बोर्ड भी लगा हुआ था मैरियन बायोटेक का, लेकिन वो बोर्ड हटा दिया गया है। जाहिर सी बात है, ये जो कंपनी है, इस कंपनी की जो ड्रग थी, जो सिरप था, उसकी वजह से 18 बच्चों की मौत हुई थी उज्बेकिस्तान में। अक्टूबर-नवंबर का ये मामला है। और उसके बाद जब हिंदुस्तान में खबर पहुंची, तब जाकर यहाँ पर कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी। इस कंपनी के तकरीबन 32 से 33 सैंपल लिए गए थे, जिसके अंदर जो 22 सैंपल हैं वो फेल आए हैं। यानी ये कहें, जो दवाओं में केमिकल इस्तेमाल होना चाहिए, जो मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए, वो खराब मटेरियल है। लिहाजा जो कंपनी का लाइसेंस है, ड्रग लाइसेंस, वो रद्द कर दिया है स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी ने। वो सिरप जो है सिर्फ और सिर्फ ये उज्बेकिस्तान और अन्य देशों में सप्लाई करती थी ये कंपनी। हालांकि इनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई भी शुरू हुई। 5 लोग, मालिकों समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था। अभी भी जो इसके मालिकान हैं, 2 मालिक हैं, वो फरार हैं। तो देखना होगा आने वाले वक्तों में, अब जो ये कार्रवाइयों का दौर इस कंपनी के खिलाफ शुरू हुआ है, तो ऐसी उन कंपनियों पर कब कार्रवाई होगी जिनकी जो दवाएं हैं वो हिंदुस्तान में नहीं बिकती। लिहाजा उनके जो
जो टेस्टिंग है, जो पैरामीटर्स हैं वो नहीं चेक किए जाते हिंदुस्तान में, लेकिन जब वो दवाइयाँ विदेशों में जाती हैं और बच्चों को रिएक्शन करती हैं, लोगों को रिएक्शन करती हैं, तो भारत का नाम खराब होता है। तो देखना होगा आने वाले वक्तों में ऐसी कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और इस कंपनी के खिलाफ और कौन से कड़े कदम सरकार उठाती है। कैमरा पर्सन सालिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। और अब खबर अलीगढ़ से। मीट का